हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर डिवाइन एसोसिएशन। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर एनी मिस्टेक प्रभु जी। हरे कृष्णा, ओवर टू यू। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वृषभानंदवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव मुमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रास रसारंभी वंशी वट तटस्थतः कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत गौर लीला की ये सीरीज में। तो कल हमने चर्चा किया था कि कैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में थे अद्वैताचार्य के घर में, माधवेंद्र पुरी का जन्मदिन का उत्सव आता है, तिथि आता है। और अद्वैताचार्य क्योंकि वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और जितने भी वहां पे पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, वो सब माधवेंद्रपुरी से इतना प्रेम करते थे, तो वो सब मिलके माधवेंद्रपुरी की व्यास पूजा के तिथि को मनाते हैं। और हमने देखा था अद्वैताचार्य इतने बड़े पैमाने पे ये उत्सव मनाते हैं। बहुत सारे कमरे में चावल रखे थे, बहुत सारे कमरे में पत्तल रखे थे, दाल रखे थे, सब्जियां रखे थे, और महाप्रभु ये पूरा अरेंजमेंट करते हैं। और महाप्रभु अद्वैत आचार्य का कंटिन्यूसली गुणगान कर रहे हैं, निरंतर गुणगान कर रहे हैं कि अद्वैत आचार्य आप साक्षात शिव जी के अवतार हो, आपका इतना ऐश्वर्य है।
तो हमने ये पूरे लीला में देखा था कि कैसे भगवान के हर एक पार्षद, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हर एक जो महान भक्त हैं, अद्वैताचार्य स्वयं अपने गुरु के लिए इतने प्रेम से सेवा कर रहे हैं। तो महाप्रभु और उनके पार्षद अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं हमको कि महान भक्तों का सम्मान करना, गुरु के ये जो तिथि है, पुण्य तिथि है, इसको मनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करने से एक्चुअली भक्ति में प्रगति होगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शनम। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं हर व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु को सम्मान देना चाहिए। और गुरु का सम्मान करने से, गुरु का पूजा करने से एक्चुअली कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। और हमने सुना था महाप्रभु वरदान देते हैं, जो भी माधवेंद्रपुरी के व्यास पूजा के दिन शांतिपुर में प्रसाद स्वीकार करता है, निश्चित रूप से उसको कृष्ण भक्ति, गोविंद के प्रति भक्ति उत्पन्न होगा। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी के व्यास पूजा की तिथि को वहां मनाते हैं। अभी हम थोड़ा बहुत वर्णन चैतन्य चरितामृत से करेंगे। मैं वापस चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूं। तो ये 16वां अध्याय है चैतन्य चरितामृत का। शांतिपुरे पुनः कैल 10 दिन वास विस्तारी वरियाजिन वृंदावन दास। तो दिस इज टेक्स्ट 212 चैतन्य चरितामृत चैप्टर 16 मध्य लीला। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु 10 दिन शांतिपुर में रुकते हैं, जिसका विस्तार से वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं चैतन्य भागवत में, जो हमने सुना है अब तक। अतएव इहा तार ना कहिलुन विस्तार पुनरुक्ति है यह ग्रंथ बड़ा ही अपार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं इसलिए मैं चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने शांतिपुर में क्या किया मैं वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि फिर से रिपीट होगा और मेरा पुस्तक का साइज बहुत बढ़ जाएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं विस्तार से, वो वर्णन नहीं करते। तार मध्य मिलीला याचे रूप सनातन नरसिम्हानंद कैला याचे पतिर साजन। तो हमने ये भी सुना था कि कैसे महाप्रभु रूप सनातन से मिलते हैं राम के लिए गांव में। और महाप्रभु के एक महान भक्त थे नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, मैंने इनके बारे में आपको नहीं बताया। तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी महाप्रभु के इतने महान भक्त थे, वो क्या कर रहे थे पता है? वो आंख बंद करके ध्यान में बैठे थे और ध्यान में महाप्रभु जो मार्ग से गुजर रहे थे, जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जो मार्ग से गुजर रहे थे, वो पूरे मार्ग में मनी मन वो मार्ग को सजा रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से मार्ग को सजा रहे हैं, बहुत सारे फूलों के साथ, बहुत सारे आभूषण के साथ सजा रहे हैं। मानसिक सेवा, मन से ही सेवा कर रहे हैं ध्यान लगा के। और जो वो सेवा मन से अर्पण करते थे, महाप्रभु को साक्षात वो मार्ग में प्रकट होता था। महाप्रभु एक्चुअली देखते थे वो सब प्रकट हो रहा है। तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी ध्यान पे बैठ के ऐसे मार्ग को सजा रहे हैं। बीच में वो आंख खोल के घोषणा करते हैं महाप्रभु कन्हैया नटशाला के आगे नहीं जाएंगे। और सब भक्त सोच रहे थे महाप्रभु वृंदावन धाम जा रहे हैं तो क्यों नहीं जाएंगे। तो महाप्रभु कन्हैया नटशाला तक पहुंचते हैं और वहां पे जो हमने सुना था, सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को सुझाव दिया था कि अभी आप वृंदावन मत जाइए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों के साथ वृंदावन जाना सही नहीं है। तो महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं। तो हमने सुना था जब महाप्रभु वापस आते हैं फिर से एक बार शांतिपुर आते हैं, तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। पुनरपि प्रभु यदि शांतिपुर आइला रघुनाथ दास आसी प्रभु रे मिलीला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। तो जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था, संन्यास लेके महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे और पहले बार जब महाप्रभु शांतिपुर गए थे संन्यास लेने के बाद, उस समय भी रघुनाथ दास आए थे महाप्रभु से मिलने के लिए। उस समय भी आए थे रघुनाथ दास। और रघुनाथ दास महाप्रभु से मिलके इतने पागल हो जाते हैं, वो घर से इतने बाहर भागने का प्रयास करते हैं कि ट्राइज टू रन अवे। और उनके पिताजी बार बार उनको पकड़ के लाते हैं। अभी 4-5 साल बाद महाप्रभु फिर से शांतिपुर आए हैं। रघुनाथ दास फिर से जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। हिरण्य गोवर्धन दुई सहोदर सप्तग्रामे 12 लक्ष मूर्धर ईश्वर। तो ये दो भाई
हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार। तो रघुनाथ के पिताजी का नाम था अ, अ, गोवर्धन मजुमदार, और उनके गोवर्धन मजुमदार के भाई का नाम था हिरण्य मजुमदार। ये दो भाई, हिरण्य और गोवर्धन, आदि सप्तग्राम के निवासी थे, और उनका एनुअल इनकम था 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस एनुअल इनकम। ये कितने साल पहले? 500 साल पहले। बहुत बड़ा चीज होता था, वेरी बिग अमाउंट, वेरी वेरी बिग अमाउंट। 12 लाख रुपीस एनुअली 500 ईयर्स अगो। मतलब अभी के समय पे अरबों खरबों रुपए है वो। तो लिटरली अरबपति खरबपति थे ये दोनों। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हिरण्य और गोवर्धन सप्तग्राम के निवासी थे। एक्चुअली एक गांव है कृष्णपुर, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म है कायस्थ परिवार में हुआ था, लगभग ऑलमोस्ट लाइक वैश्य फैमिली। बहुत 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 धनी थे। और रघुनाथ दास पूरे संपत्ति के अकेले वारिस। तो प्रॉपर वर्णन करते हैं, हिरण्य और गोवर्धन के कुल पुरोहित थे बलराम आचार्य। और बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर के लिए बहुत प्रिय थे। हरिदास ठाकुर बलराम आचार्य से बहुत प्रेम करते थे। और इनके कुल गुरु थे यदुनंदन आचार्य, जिनसे वासुदेव दत्त बहुत प्रेम करते थे। तो बचपन से ही रघुनाथ को बलराम आचार्य के कृपा से हरिदास ठाकुर का संग मिलता है। बलराम आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी को भागवतम सिखाते हैं। भागवतम सिखाते सिखाते उनको कृष्ण के बारे में बताते हैं, और हरिदास ठाकुर उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं। तो बचपन से ही रघुनाथ बहुत भाग्यशाली था कि इन महान भक्तों से मिलते हैं, और इनके वाणी से उनको महाप्रभु के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद यही चीज लिखते हैं कि ये दोनों व्यक्ति बहुत ही धनी थे, दे वर वेरी वेरी रिच। महाऐश्वर्य युक्त दुने वदन्य ब्राह्मण्य सदाचारी सत्कुलीन धार्मिक अग्रगण्य। तो ये दोनों, हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार, महाऐश्वर्य, बहुत बहुत धनी थे, और बहुत वदन न्याय, दानशूर भी थे, बहुत सारा दान देते थे। उनके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण थे, सदाचारी थे, अच्छे परिवार में उनका जन्म था, और ब्राह्मणों को सम्मान देते थे। नदिया वासी ब्राह्मणेर उपजीव्य प्राय अर्थ भूमि ग्राम दिया करे न सहाय। ये दोनों, हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार, जो नवदीप में जितने भी ब्राह्मण रहते थे, एक तरह से इन पे ही निर्भर थे। हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार इनको पैसे देते थे, सब ब्राह्मणों को जमीन देते थे, गांव देते थे इत्यादि। सो वेरी वेरी लिबरल, बहुत दानशूर थे। नीलंबर चक्रवर्ती आराध्य दुहार चक्रवर्ती करे दुहाय भ्रातृ व्यवहार। तो नीलंबर चक्रवर्ती, नीलंबर चक्रवर्ती कौन है? चैतन्य महाप्रभु के दादाजी, सची माता के पिता का नाम था नीलंबर चक्रवर्ती। तो ये नीलंबर चक्रवर्ती और गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार नीलंबर चक्रवर्ती को बहुत मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनका सम्मान करते थे। और नीलंबर चक्रवर्ती इन दोनों को अपना भाई के रूप में ट्रीट करते थे। मिश्र पुरंदेर पूर्वे करयाचे सेवने अतएव प्रभु भाल जाने दुई जाने। ये दो भाइयों ने मिश्र पुरंदर, मिश्र पुरंदर मतलब जगन्नाथ मिश्र, महाप्रभु के जो पिता हैं, इनके प्रति भी इन्होंने सेवा किया था। तो हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार महाप्रभु के पिता को भी जानते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। सही गोवर्धन पुत्र रघुनाथ दास बाल्यकाल आईते तेहो विषय उदास। तो ये गोवर्धन मजुमदार के जो पुत्र थे रघुनाथ, बचपन से ही उनको भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं था, उदासीन थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त किया। हरिदास ठाकुर के संग से ऑलरेडी इनके मन में वैराग्य आ गया। संन्यास करी प्रभु यबे शांतिपुर आईला तबे आसी रघुनाथ प्रभु रे मिलीला। तो जैसे मैंने बताया था, महाप्रभु जब संन्यास लेके 24 साल की उम्र में जगन्नाथपुरी जाते हुए शांतिपुर आते हैं, उस समय रघुनाथ दास महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। तो सब गोस्वामी में से, 6 गोस्वामी में से रघुनाथ दास पहले गोस्वामी है जो महाप्रभु से मिलते हैं। महाप्रभु संन्यास के समय ही रघुनाथ ने महाप्रभु को देख लिया था। प्रभुर चरण पड़े प्रेमाविष्ट हार प्रभु पाद स्पर्श कैल करुणा करिया। तो समय रघुनाथ दास महाप्रभु के चरण पे गिरते हैं
और महाप्रभु अपना जो चरण है रघुनाथ के सर पे रखते हैं, और इसके बाद महाप्रभु आगे जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं। तार पिता सदा करे आचार्य सेवन, अतएव आचार्य तारे हईला प्रसन्न। तो जब रघुनाथ आए थे पहले बार महाप्रभु से मिलने के लिए शांतिपुर में, अद्वैताचार्य भी इनसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि गोवर्धन मजुमदार ने अद्वैताचार्य की भी सेवा की। तो लगभग रघुनाथ दास जो वीआईपी है या जो बहुत बड़ा डोनर है उसका लड़का था। नेचुरली जो वीआईपी लोग होते हैं या जो स्पेशल डोनर्स होते हैं उनके प्रति थोड़ा बहुत तो प्रेम होता है। तो अद्वैत आचार्य ऑलरेडी प्रेम करते थे, क्योंकि उस समय संकीर्तन आंदोलन के मेन सपोर्टर थे गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार। तो अद्वैत आचार्य इन परिवार पे उनका स्पेशल कृपा था। आचार्य प्रसादे पाइला प्रभुर उच्चिष्ट पात, प्रभुर चरण देगे दीन पंचसात। जब महाप्रभु पहले बार आए थे शांतिपुर, तो जब रघुनाथ आए थे मिलने के लिए, अद्वैत आचार्य की कृपा से रघुनाथ को महाप्रभु का उच्चिष्ट मिलता है। हम महाप्रभु का उच्चिष्ट प्राप्त करते हैं और 5 या 7 दिन महाप्रभु के चरण की सेवा करते हैं। प्रभु तार विद्याय दिया गेला गीला चल, तेनो गरे आसी हईला प्रेमे ते पागल। तो महाप्रभु वहां से एक 7-8 दिन शांतिपुर में रुकने के बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ जाते हैं और रघुनाथ वापस अपना घर जाता है। पर रघुनाथ पागल हो गया, इतना मतलब महाप्रभु को देख के इतना पागल हो गया, अभी उसके घर के कार्य में उसका मन ही नहीं था। हर बार घर से भागने का प्रयास कर रहा था। बार बार पलाय तेनो नीलाद्री आईते, पिता तारे बांगी राके हानि पत हईते। तो रघुनाथ बार बार भाग रहा था महाप्रभु के पास। जैसे रूप गोस्वामी प्रार्थना में बोलते हैं, अगर आपको अभी भी भौतिक आसक्ति है तो कृष्ण को देखने के लिए वृंदावन धाम मत जाना, क्योंकि एक बार कृष्ण को देख लिया बाद में भौतिक कार्य में मन नहीं लगेगा। तो वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। रघुनाथ ने एक बार महाप्रभु को देख लिया, उनका मन भौतिक कार्य में लग ही नहीं रहा था। बार बार जगन्नाथपुरी की ओर भाग रहे थे, बार बार इनके पिताजी पकड़ के इनको लाते थे। तो इनके पिताजी ने 11 लोगों को रखा था रघुनाथ का देखभाल करने के लिए, सिक्योरिटी 11 पीपल। पंच पाइक तारे राके रात्रि दिने, चारी सेवक दुई ब्राह्मण रहे तारसने। उनके पिताजी ने 5 वॉचमैन रखा था, गार्ड्स। इनका कार्य था, इनको सैलरी मिलता था सिर्फ देखने के लिए कि रघुनाथ नहीं भागे। 4 लोग रघुनाथ के पर्सनल सर्वेंट्स थे, कंफर्ट को देखते थे। 2 ब्राह्मण कुक रघुनाथ के लिए खाना बनाते थे, पर्सनल कुक्स। इमेजिन करो कितने धनी परिवार से है रघुनाथ। पर्सनली 5 लोग उनके सिक्योरिटी गार्ड, 4 लोग पर्सनल सर्वेंट उनका कंफर्ट का ख्याल रखेंगे, और 2 ब्राह्मण उनके लिए जो चाहिए खाना बना के देंगे। मतलब इतने धनी। हमारे जो षड गोस्वामी है, खासकर रूप सनातन रघुनाथ दास, इतने धनी परिवार से हैं, फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया महाप्रभु के सेवा में। एकादश जन तारे राके निरंतर, नीलाचल यईते न पाए दुखी न अंतर। तो इस तरह से 11 लोग हमेशा रघुनाथ की इर्द गिर्द घूमते थे, और रघुनाथ जब भी प्रयास करता था भागने का, भाग नहीं पाता था, ये लोग पकड़ के लाते थे। तो रघुनाथ अंदर से बहुत दुखी थे। ये बे यदि महाप्रभु शांतिपुर आईला, सुनिया पितारे रघुनाथ निवेदिला। तो अभी देखिए, महाप्रभु ने संन्यास लिया था 24 साल की उम्र में। तो रघुनाथ पहले बार महाप्रभु से मिलते हैं जब चैतन्य महाप्रभु 24 साल के थे। महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, रघुनाथ वापस घर जाते हैं। बार बार प्रयास करते हैं घर से भागने का, विफल होते हैं। अभी 4-5 साल बाद महाप्रभु फिर से शांतिपुर आए हैं। तो रघुनाथ दास अपने पिताजी का परमिशन लेके अभी महाप्रभु से दूसरी बार मिलने के लिए जाते हैं शांतिपुर। आज्ञा देह या देखी प्रभुर चरण, अन्यथा न रहे मोर शरीर जीवन। तो रघुनाथ दास अपने पिताजी को जाके बोलते हैं, हे पिताजी आप आज्ञा दे दो, मैं महाप्रभु को देख के आऊंगा। अगर मैं महाप्रभु को नहीं देखूंगा तो मैं अपना शरीर रख नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। सुनी तार पिता बहुलोक द्रव्य दिया, पटाइला बलि शीघ्र आसिया फिरिया। तो रघुनाथ के पिता को लगता है ये लड़का कुछ भी कर सकता है, सुइसाइड कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। तो रघुनाथ के पिताजी बोलते हैं ठीक है जाओ, पर अकेले नहीं, ये सब सेवकों को लेके जाओ, ये सब लोग सिक्योरिटी गार्ड आएंगे तुम्हारे साथ, और मेरा एक रिक्वेस्ट है महाप्रभु को देख के जल्दी आना।
शत दिन शांति पुरे प्रभुर संगे रहे, रात्रि दिवसे यही मन कथा गए। तो जब महाप्रभु अभी शांतिपुर आए थे, हमने ये पूरा शांतिपुर का लीला सुना है कि नहीं, महाप्रभु कैसे माधवेंद्रपुरी के व्यास पूजा के उत्सव को मनाते हैं, सची माता का प्रसाद लेते हैं इत्यादि। रघुनाथ दास भी आके 7 दिन रुकते हैं महाप्रभु के साथ में, और वो 7 दिन रघुनाथ दास के मन में महाप्रभु का तो दर्शन कर रहे थे, पर कंटिन्यूअसली उनके मन में एक ही विचार था। विचार क्या था? कब मुझे भागने का अवसर मिलेगा, कब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा और कंटिन्यूअसली महाप्रभु के संग में रहूंगा। रक्षकीर हाथी मुनि केमन छुटी ब, केमने प्रभुर संगे नीलाचल याब। तो रघुनाथ के मन में एक ही विचार था, कैसे मैं इन सब लोगों से भागूंगा, इन सब लोगों को छोड़ के, ये जो रक्षक मुझे कर रहे हैं, सिक्योरिटी है, इन सब भाग के कब मैं महाप्रभु के साथ नीलाचल धाम में रुकूंगा कंटिन्यूअसली। तो रघुनाथ के मन में ये एक ही विचार बार बार चल रहा था, बार बार चल रहा था। पर उन्होंने महाप्रभु को बताया नहीं, किसी को बताया नहीं, उनके मन में ये विचार चल रहा। सर्वज्ञ गौरांग प्रभुर जानी तारा मन, शिक्षा रूपे कहे तारे आश्वास वचन। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। महाप्रभु जान गए कि इसके मन में क्या प्रश्न है, ये क्या सोच रहा है, महाप्रभु जान गए। इसलिए महाप्रभु उसको बुलाते हैं और महाप्रभु उसको उपदेश देते हैं। ये उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश है, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ध्यान से सुनिए आप। महाप्रभु बताते हैं, स्थिर हन गरे याओ ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। महाप्रभु बोलते हैं, अरे स्थिर रहो, बी पेशेंट, धैर्य रखो, घर जाओ, पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार मत करो। धीरे धीरे समय के अनुसार तुम भवसागर को पार करोगे, तुम्हारा इच्छा भगवान पूरा करेंगे। तो महाप्रभु रघुनाथ को बोलते हैं, अरे बाबा थोड़ा धैर्यता रखो, प्लीज बी अ लिटिल पेशेंट। तो रूप गोस्वामी ये 3 चीज बताते हैं भक्तों के लिए, प्रगति करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह होना, निश्चय होना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो रघुनाथ के पास ऑलरेडी था। महाप्रभु ये तीसरा चीज सिखा रहे हैं, धैर्यता, बी पेशेंट। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये भागवतम का 10वां स्कंद है, 14वां अध्याय। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम्बुदीर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। तो ये भौतिक दुनिया है जहां पे हर पद पे कुछ ना कुछ कठिनाई आ सकती है। दिस इज द मटीरियल वर्ल्ड। और ये भौतिक दुनिया एक बहुत बड़ा सागर की तरह है, विशाल समुद्र, भवाम बुधिर, वास्ट ओशन। और ये विशाल सागर में ब्रह्मलोक, पाताल लोक, भूलोक छोटे छोटे द्वीप की तरह है, ये भवसागर में तैर रहे हैं। और ये दुनिया में हर जीव की अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं भवसागर को पार करने का, या कष्टों के सागर को पार करने का। पर प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, अगर महाप्रभु का कृपा नहीं मिलता तो व्यक्ति प्रयास नहीं कर, सफल नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति का तीव्र इच्छा है मुझे भवसागर को पार करना है, पागल भी हो जाता है, पर सिर्फ पागलपन से ये भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति को महाप्रभु की आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है। महाप्रभु के जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु परंपरा है, उनके आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है। और अगर ये करेंगे, क्रमे क्रमे पाय लोक भव सिंधु कुल, ये इंस्ट्रक्शंस को हम पालन करेंगे महाप्रभु का और महाप्रभु के पार्षदों का, देन वन डे ही विल रीच द शोर एंड रिटर्न होम बैक टू गॉड। प्रभुपाद बता रहे हैं, इस तरह से ये भवसागर जो पार करना बहुत कठिन है, ये भवसागर को पार कर पाएंगे अगर हम महाप्रभु के चरण का, महाप्रभु के चरण का अर्थ क्या है, महाप्रभु के भगवान के उपदेशों का, गुरु परंपरा का आश्रय लेंगे। तो महाप्रभु रघुनाथ को बोलते हैं, रघुनाथ बी पेशेंट, थोड़ा धैर्यता रखो, धीरे धीरे तुम्हारा लक्ष्य की ओर तुम जा सकते हो। मरकट वैराग्य ना कर लोक देकान, यथा योग विषय बुंजन अनासक्त। महाप्रभु बोलते हैं, अरे मरकट वैरागी मत बनो, बंदर की तरह वैरागी मत बनो। या प्रॉपर लिखते हैं, डोंट बिकम अ शो बॉटल डिवोटी, दिखावे का भक्त मत बनो, लोगों को दिखाने के लिए वैराग्य मत दिखाओ। भौतिकवादी व्यक्ति की तरह, रेगुलर व्यक्ति की तरह कार्य करो। अभी तुम्हारा
तुम्हारा परिस्थिति है, तुमको घर में रुकना है, जो जरूरत है उतना इंद्रिय भोग स्वीकार करो, पर विरक्ति के भाव से, इन अ डिटैच्ड वे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है ये मर्कट वैराग्य क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्कट वैराग्य। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं, मर्कट मतलब बंदर। बंदर भी दिखने में वैरागी की तरह दिखते हैं, है कि नहीं? वो भी वस्त्र नहीं पहनते, वो भी जंगल में रहते हैं। मनुष्य भी जंगल में नहीं रहते, बंदर रहते हैं जंगल में, वस्त्र भी नहीं पहनते, बेचारे ऐसा ही रहते हैं। तो बंदर दिखते हैं वैरागी की तरह, पर एक्चुअली वैरागी नहीं है, क्योंकि उनके बहुत सारे स्त्रियां होते हैं, फीमेल कंपेनियंस, और बंदर भोग करता रहता है। तो प्रॉपर ये मरकट वैराग्य के बारे में लिखते हैं। मरकट वैराग्य करते हैं जो व्यक्ति ऐसे ही एक्सटर्नली वैराग्य स्वीकार करते हैं, पर मनी मन इंद्रिय भोग के इतने सारे विच्छाए आते हैं और कपटी का जिंदगी जीते हैं। प्रॉपर दूसरा उदाहरण देते हैं मरकट वैराग्य का, टेम्पररी रिनाउंसिएशन। अगर कोई व्यक्ति शमशान घर जाता है, या शरीर को जलते हुए देखता है, या किसी के घर में कुछ देहांत हो गया है, तुरंत थोड़ा बहुत वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। अरे ये शरीर तो नश्वर है, किसके लिए मैं शरीर के पीछे पड़ा हूं, ये सब भाव आता है। पर कितना समय तक आता है? थोड़े ही समय तक, एक दिन रहेगा, अगला दिन फिर से वही चीज। हाँ, पुनः चरवित चरवनानाम, अगेन द सेम एक्टिविटीज अगेन, भूल जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी रिनाउंसिएशन। तो यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं ये मरकट वैराग्य, ये टेम्पररी रिनाउंसिएशन का लाभ नहीं है, राइट? सो वन शुड फॉलो द रियल रिनाउंसिएशन। और रियल सही वैराग्य का अर्थ क्या है? जो जरूरत है उसको स्वीकार करो, जितना जरूरत है जिंदगी का निवारण करने के लिए उतना स्वीकार करो, ज्यादा नहीं, कम नहीं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावत् अर्थवित् अधिकेय न्यूनतायां च चवयते परमार्थः। बेयर नेसेसिटीज, जो जरूरत है उतना स्वीकार करो, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। ऐसा करेंगे तो भक्ति में प्रगति होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी फाल्गु वैराग्य या मरकट वैराग्य क्या है बताते हैं। व्हाट इज फॉल्स रिनाउंसिएशन? प्रापंचित्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये फल्गु वैराग्य या मरकट वैराग्य क्या है? जो चीज भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है, हाँ, अगर आपने उसको त्याग दिया भौतिक समझ के, दिस इज मटीरियल रिनाउंसिएशन। क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज जो है भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है, क्योंकि भगवान ने ही सब चीज दिया है। पर अगर हम त्याग देंगे, भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करेंगे, दिस इज इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन। ये इनकम्प्लीट है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जैसे लैपटॉप है, अलग अलग चीज है, हालांकि डिवोटीज यूज करते हैं, पर किसके लिए यूज करते हैं? भगवान की सेवा में यूज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। पर अगर हम किसी चीज को तुरंत त्याग देंगे भौतिक समझ के, इसको फालतू वैराग्य या मरकट वैराग्य बोलते हैं। तो व्हाट इज रियल रिनाउंसिएशन? कौन से भाव से हमको वैराग्य का पालन करना है? अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। रियल रिनाउंसिएशन या युक्त वैराग्य क्या है? जो चीज हम भगवान के सेवा में उपयोग कर सकते हैं, वो चीज को स्वीकार करते हैं बिना वो चीज के प्रति आसक्ति होके, ओनली फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। तो महाप्रभु ने हम सबको ये युक्त वैराग्य का मार्ग दिया है, जहाँ पे जो चीज हम भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं वो डेफिनेटली भगवान की सेवा में लगाते हैं, राइट? तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं, पर जो लोग महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे लोग जो हैं वैष्णव के वेश में कौपीन इत्यादि पहन के धाम में भी रहते हैं, वृंदावन धाम या राधा कुंड के तट में, हाथ में माला भी होता है, पर मन में हमेशा पैसे के बारे में, स्त्रियों के बारे में विचार आते हैं। सो दिस इज मरकट वैराग्य। महाप्रभु ने यह मरकट वैराग्य का खंडन किया है। अंतरे निष्ठा कर बाह्ये लोक व्यवहार अचिरात कृष्ण तुम्हाय करीबे उद्धार। महाप्रभु, ये इंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु रघुनाथ को बोलते हैं, रघुनाथ अंतरे निष्ठा कर, हृदय में निष्ठा करो कि तुमको मेरी प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, पर बाहर लोक व्यवहार साधारण व्यक्ति के रूप में अपने आप को दिखाओ। अंदर से
कृष्ण के प्रति बहुत तीव्र इच्छा, पर बाहर से बर्ताव ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह करो, और ये करोगे तो बहुत जल्दी, अचिरात करता है, बहुत जल्दी कृष्ण का कृपा होगा तुम पे और भौतिक संसार से तुम्हारा उद्धार होगा। वृंदावन देखी यबे आइस पर नीला चले, तबे तुम्ही आमा पाश आसीह कोण चले। महाप्रभु ये भी बताते हैं कब रघुनाथ को वापस जगन्नाथपुरी आना है। महाप्रभु बोलते हैं देखो रघुनाथ, मैं भी, देखिए महाप्रभु का भी ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। महाप्रभु निकले थे जगन्नाथपुरी वृंदावन जाने के लिए, पर महाप्रभु स्वयं वृंदावन नहीं जा पाए, महाप्रभु जा नहीं पाए। महाप्रभु कन्हैया नटशाला जाके वापस आ जाते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं अभी देखो मेरा भी अवसर नहीं हुआ वृंदावन धाम जाने का, जब मैं दूसरी बार एक्चुअली वृंदावन धाम जाऊंगा और जब मैं वापस वृंदावन धाम से जगन्नाथपुरी आऊंगा, उस समय तुम आना मुझसे मिलने के लिए, और उस समय भगवान तुमको बुद्धि देंगे क्या करना है। से चल से काले कृष्ण स्पुरा भी तुम्हारे, कृष्ण कृपा यारे तारे के राखीते पारे। तो महाप्रभु बोलते हैं उस समय जब सही समय आएगा, अभी तुम नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव करो, घर जाओ, जब वो समय आएगा जब मैं वापस वृंदावन से जगन्नाथपुरी आऊंगा, कृष्ण तुमको बुद्धि देंगे, कृष्ण स्पुरे में तुम्हारे, कृष्ण बुद्धि देंगे कैसे, कौन से चल से क्या करके तुम घर से भाग सकते हो। और जब कृष्ण का कृपा होगा कोई तुमको रोक नहीं सकता। कृष्ण कृपा यारे तारे के राखीते पारे, जिसका कृष्ण के ऊपर, कृष्ण का जिसके ऊपर कृपा होती है कोई ऐसे व्यक्ति को रोक नहीं सकता। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति में ना हमको कृष्ण की कृपा या कृष्ण का जो मार्गदर्शन है उसके लिए भी रुकने की आवश्यकता है। शिला प्रभुपाद जब अपने शिष्यों को अलग अलग देश में भेजते थे प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद ने किसी को जापान भेज दिया, किसी को अलग अलग जगह पे भेज दिया, अफ्रीका भेज दिया। प्रभुपाद उनको स्पून फीडिंग करके नहीं भेजते थे, वहां जाके स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये सब करना। प्रभुपाद ने बेसिक सिद्धांत दिया था, हरिनाम करना, भागवतम पढ़ना, भगवान कृष्ण मदद करेंगे, कृष्ण बुद्धि देंगे तुमको क्या करना है। तो ये विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्णा गिव्स इंस्पिरेशंस, कृष्ण जो स्फूर्ति है कृष्ण देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो कृष्ण बुद्धि देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु ये नहीं बोलते हैं जब उचित समय आएगा ना मैं जगन्नाथपुरी से मैसेज करूंगा तुमको, अभी भागने का समय है। महाप्रभु से नो, यू विल अंडरस्टैंड, भगवान तुमको प्रेरणा देंगे, वो प्रेरणा के लिए रुकना, वो कृपा के लिए रुकना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं दिस इज अ ट्रिक फॉर एवरीवन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे स्पेशली जो गृहस्थ हैं, जो रेगुलर लाइफ में है, उनके लिए ट्रिक है कि बाहर दृष्टिकोण से साधारण व्यक्ति की तरह रहना, पर एक्चुअली अंदर से या जितना हो सके प्रयास करना भगवान के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर ये करेंगे डेफिनेटली कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी। एत कही महाप्रभु तारे विद्याई दील, गरे आसी महाप्रभु शिक्षा आचरिल। तो इस तरह से महाप्रभु रघुनाथ को बोलते हैं अभी रघुनाथ घर जाओ, और रघुनाथ जैसे महाप्रभु बोले रघुनाथ वैसे ही अपना कार्य करते हैं, अपना ही जिंदगी वैसे ही बताते हैं। बाह्य वैराग्य वातुलात सकल चाड़िया, यथा योग्य कार्य करे अनासक्त हार। तो रघुनाथ जब दूसरी बार, पहले बार जब मिलके आते हैं पागल की तरह हर बार भाग रहे हैं, जब दूसरी बार मिलके आते हैं महाप्रभु से और महाप्रभु उनको गाइडेंस देते हैं अरे ऐसा पागल की तरह बर्ताव मत करो, तो रघुनाथ जब वापस आते हैं सब पागलपन छोड़ देते हैं और रेगुलर उनके भौतिक कार्य जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिजनेस इत्यादि संभालने लगते हैं। देखी तार पिता माता बड़ा सुख पाए, तार आवरण किचु शीतल हईल। तो समय जब रघुनाथ के माता पिता देखते हैं कि रघुनाथ सुधर गया, सुधर गया मतलब क्या, रघुनाथ का भक्ति का भूत उतर गया, अभी ज्यादा भक्ति नहीं करता, अभी नॉर्मल हो गया है कि नहीं। तो रघुनाथ के माता पिता उनके दृष्टिकोण से उनका जो सिक्योरिटी है थोड़ा धीरे धीरे कम करते हैं। यहाँ प्रभु एकत्र करी सभा भक्त गण, अद्वैत नित्यानंद यत भक्त जन, सब आलिंगन करी कहे न गोसाई, सबे आज्ञा देह आमी नीलाचल गया। तो महाप्रभु इस तरह से शांतिपुर में काफी दिन रुकने के बाद महाप्रभु
अद्वैताचार्य, नित्यानंदपुर सबको बुलाते हैं, सबको आलिंगन करते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, आप मुझे परमिशन दे देना। सबार सहित यार अमार हिल मिलन, ए वर्ष नीलाद्री केह न करिया गमन। महाप्रभु बोलते हैं अभी मैं आप सब लोगों को मिल गया हूं ना शांतिपुर में, नवदीप में, ये साल आप लोग जगन्नाथपुरी मत आना मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं ही आ गया यहाँ पे, डोंट कम। तहाँ हईते अवश्य आमी वृंदावन याब, सबे आज्ञा देह तबे निर्विघ्ने असीब। तो महाप्रभु बोलते हैं अभी तो मैं वृंदावन जा नहीं पा रहा हूं, पर मैं फिर से डेफिनेटली वृंदावन धाम जाऊंगा, और अगर आपका परमिशन होगा मैं फिर से यहाँ पे शांतिपुर में आके आपको मिलूंगा, आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। तो इस तरह से महाप्रभु अपने भक्तों का भी आशीर्वाद लेते हैं, वृंदावन धाम में जाने के लिए कुछ विघ्न न हो, आप प्रार्थना करें। मात्र चरणे धरी बहु विनय करीला, वृंदावन यही तार आज्ञा हईला। तो महाप्रभु अपने माँ के पास जाते हैं, सची माता जो वहां पे आई थी शांतिपुर में, तो महाप्रभु अपने माँ के चरण पे गिरते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं प्लीज आप मुझे आज्ञा देना ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तबे नवदीप तान दिला पतान, नीलाद्री चलीला संगे भक्त गणलान। तो इस तरह से महाप्रभु अपने माँ को वापस नवदीप भेजते हैं और महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वापस जगन्नाथपुरी या नीलाद्री आते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत से हम पढ़ रहे थे, अभी हम वापस थोड़ा बहुत चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे। तो वर्णन आता है महाप्रभु अभी शांतिपुर से तो निकल गए, तो शांतिपुर से निकलते निकलते महाप्रभु जब अभी वापस जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं, महाप्रभु कुमार हट्ट करके एक स्थान में आते हैं, जिसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया था, श्रीवास ठाकुर का घर है, पर विस्तार से चैतन्य चरितामृत में वर्णन नहीं आता, जो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। बहुत सुंदर वर्णन है, वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम। मैं अभी चैतन्य भागवत ये अंत्यकांड चैप्टर 5, जय जय श्री गौर सुंदर सर्व गुरु, जय जय भक्त जन वांच कल्पतरु। तो ये चैतन्य भागवत के अध्याय में वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, जो सर्व गुरु है, सबके गुरु है, और महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं जो भक्तों के इच्छाओं को पूरा करते हैं, कल्प वृक्ष हैं। जय जय न्यासी मणि श्री वैकुंठनाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। तो वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, जो सन्यासी के शिरोमणि हैं, वैकुंठ के स्वामी हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप जीवों के ऊपर कृपा दृष्टि करना। भक्त गोष्ठ सहिते गौरांग जय जय, जय जय श्री करुणा सिंधु दयामय। तो भक्तों के साथ महाप्रभु का जय जयकार हो, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो करुणा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, दया से भरे हैं, ऐसे महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। शेषखंड कथा भाई शुन एक मने, श्री गौर सुंदर विरल ये मने। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं हे मेरे भाई, ये मेरे भक्त जो हैं, आप लोग ध्यान से ये अंत्यकांड महाप्रभु की लीलाओं को सुनना। तो महाप्रभु अभी थोड़े दिन अद्वैत आचार्य के घर में रुकने के बाद हमने पूरे शांतिपुर का लीला सुना, चैतन्य भागवत से, चैतन्य चरितामृत से। अभी महाप्रभु वापस जब जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं, महाप्रभु एक स्थान में आते हैं जिसका नाम है कुमार हट्ट। ये श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित का घर था। कट दिन थाकी प्रभु अद्वैतर घरे, आइला कुमार हट्ट श्रीवास मंदिरे। तो महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर से कुमार हट्ट आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो इसका तात्पर्य लिख रहे हैं, तो बताते हैं ये कुमार हट्ट आज के नाम में, ये जगह का नाम है हली शहर। ये वेस्ट बंगाल में अभी भी ये जगह है, हली शहर आते हैं महाप्रभु कुमार हट्ट। और यहाँ पे श्रीवास ठाकुर, शिवानंद सेन, वासुदेव दत्त और भगवान के बहुत सारे महान पार्षद रहते थे ये कुमार हट्ट में। ये कुमार हट्ट एक्चुअली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। तो क्या होता है, जब महाप्रभु नवदीप में लीलाएं कर रहे थे, उस समय श्रीवास ठाकुर नवदीप में रहते थे। तो हम सब जानते हैं श्रीवास आंगन श्रीवास ठाकुर का घर है। पर जब महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के विरह में श्रीवास आंगन छोड़ देते हैं, और श्रीवास ठाकुर कुमार हट्ट शिफ्ट होते हैं अपने परिवार के साथ। तो जब अभी महाप्रभु वापस आ रहे हैं नवदीप या वेस्ट बंगाल, महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से मिलने के लिए कुमार हट्ट आते हैं। कृष्ण ध्यानानंदे वसी आचेन श्रीवास,
अचंबिते ध्यान फल समुखे प्रकाश। तो श्रीवास ठाकुर आंख बंद करके कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, और सडनली वही भगवान घर में प्रकट हो गए महाप्रभु के रूप में। महाप्रभु ने बताया भी नहीं। ये पूरे प्रसंग में हम देखते हैं महाप्रभु विद्यावचस्पति के घर पहुंचते हैं, माधव दास के घर पहुंचते हैं, कुलिया में महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर जाते हैं, किसी को बताते नहीं। महाप्रभु सडनली अकस्मात पहुंच जाते हैं। तो श्रीवास ठाकुर भगवान पे ध्यान कर रहे हैं और सडनली चैतन्य महाप्रभु आ गए। वही व्यक्ति जिन पे वो ध्यान करें साक्षात उनके सामने है। निज प्राण नाथ देखी श्रीवास पंडित दंडवत हैया पड़ीला पृथ्वीत। तो श्रीवास ठाकुर अपने प्राणनाथ को सामने समक्ष देखते हुए तुरंत दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। श्री चरण वक्ष करी पंडित ठाकुर उच्च स्वरे दीर्घ श्वासे कांडे न प्रचुर। तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण को अपने छाती में रखते हुए इतने जोर जोर से सांस लेते हुए रो रहे। फाइनली महाप्रभु का दर्शन हुआ। तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे, फाइनली वही महाप्रभु उनके घर आए, बहुत जोर जोर से रोते हैं उनके प्रति प्रेम से। ये प्रेम का अश्रु है। गौरांग सुंदर श्रीवासेर करी कोले सिंचिले न अंगतान प्रेमानंद जले। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को आलिंगन करते हैं और दोनों रोते हुए एक दूसरे को अपने अश्रु से अभिषेक कराते हैं। सुकृति श्रीवास गोष्ठी चैतन्य प्रसादे सबे प्रभु देखी ऊर्ध्व बाहु करी कांदे। तो महाप्रभु की कृपा से श्रीवास ठाकुर के घर में जितने भी सदस्य थे वो सब पुण्यवान थे, वो सब भगवान के महान भक्त थे, और वो सब भी महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे। तो महाप्रभु को देख के अपना दोनों हाथ ऊपर करके इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। वैकुंठ नायक गृहे पाइया श्रीवास हेन नाही जाने न की जन्मिल उल्लास। तो श्रीवास ठाकुर इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है, इनके प्रसन्नता का कुछ सीमा ही नहीं है। वही वैकुंठनाथ, वही महाप्रभु उनके घर में आए हैं। नो एंड टू हिज हैप्पीनेस। अपने माताय करी उत्तम आसन दिलेन वसीला तति कमल लोचन। तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के लिए बहुत सुंदर आसन देते हैं महाप्रभु को बिठाने के लिए, और महाप्रभु वहीं पे बैठ जाते हैं। चतुर्दिके वसीलेन पारिषद गण सबई गायेन कृष्ण नाम अनुक्षण। तो महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ वहां पे बैठे हैं श्रीवास ठाकुर के घर में, और सब मिलके अनुक्षण, अनुक्षण का अर्थ है कंटिन्यूअसली, हर एक क्षण कृष्ण के नामों का उच्चारण कर। जय जय करे गृहे पतिव्रता गण हैला आनंदमय श्रीवास भुवन। और वहां पे जो स्त्रियां थे, श्रीवास ठाकुर की पत्नी और बाकी जितने भी स्त्रियां थे, बहुत शुभ आवाज करते हैं। बंगाल में वो जो स्त्रियां हैं, कुछ भी शुभ के समय जब शंख बजता है, भगवान का दर्शन खुलता है, एक आवाज करते हैं, तो उस तरह से आवाज कर रहे हैं। और श्रीवास ठाकुर का पूरा घर आनंदमय हो गया। प्रभु आइलेन मात्र पंडितेर घर वार्ता पाई आइल आचार्य पुरंदर। तो अभी न्यूज फैल जाता है कि महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर आए हैं कुमारहट्ट में। तो वही जगह पे आचार्य पुरंदर, जो महाप्रभु के एक महान पार्षद है, वो रहते हैं। वो महाप्रभु को देखने के लिए श्रीवास ठाकुर के घर आते हैं। तहाने देखिया प्रभु पिता करी बले प्रेमावेश मत्त ताने खरीले न गोले। तो महाप्रभु ये आचार्य पुरंदर को अपना पिता करके संबोधित करते हैं। तो महाप्रभु का इतना प्रेम था, तो महाप्रभु दौड़ के उनको आलिंगन करते हैं। परम सुखी से आचार्य पुरंदर प्रभु देखी कांदे अति हय असंवर। तो आचार्य पुरंदर इतने भाग्यशाली हैं, महाप्रभु उनको पिता बोलते थे। तो आचार्य पुरंदर इतने रोते हैं, इतने रोते हैं, अनकंट्रोलेबल, रोक भी नहीं पाते महाप्रभु को देख। वासुदेव दत्त आइलेन से शने शिवानंद सेन आदि आप्त वर्ग सने। तो उसी समय वासुदेव दत्त, शिवानंद सेन और महाप्रभु के अलग अलग पार्षद आते हैं। तो ये सब जो पार्षद है भगवान के महान भक्त हैं। हमने इनके बारे में तो सुना था चैतन्य चरितामृत से। वासुदेव दत्त प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब जगन्नाथपुरी आए थे, महाप्रभु जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके पाप मेरे ऊपर आ जाए, और भगवान आप सब इनको भगवत धाम लेके जाओ। तो महाप्रभु वासुदेव दत्त के करुणा से इतने प्रभावित होते हैं, महाप्रभु रोते हैं, वासुदेव दत्त को आलिंगन करके बोलते हैं, और यहाँ पे भी आएगा, महाप्रभु बोलते हैं वासुदेव दत्त मैं आपका प्रॉपर्टी हूँ, मैं आपका ही हूँ, आप मुझे जहां बेचना चाहिए वहां पे बेचिए। और शिवानंद सेन, हमने सुना था हर साल शिवानंद सेन बंगाल के भक्तों को जगन्नाथपुरी लाते थे, अपने खर्चे से भक्तों को रहने का जगह, प्रसाद, टैक्स इत्यादि शिवानंद सेन भरते थे।
तो ये सब जो महान भक्त हैं कुमार हट्ट में रहते थे, वो सब महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। प्रभुर परम प्रिय वासुदेव दत्त तहार कृपाय सी जाने न सर्व तत्व। वासुदेव दत्त महाप्रभु के लिए अति प्रिय है, परम प्रिय है, और महाप्रभु की कृपा से वासुदेव दत्त सब तत्वों को जानते थे, सब तत्व ज्ञान वासुदेव दत्त को आता था। जगतीर हितकारी वासुदेव दत्त सर्वभूति कृपालु चैतन्य रसे मत। वासुदेव दत्त पूरे जगत के हितकारी है, बेनिफैक्टर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं वासुदेव दत्त सबसे महान, सबसे उदार दिल के व्यक्ति है, उन्होंने सब जीवों के प्रति करुणा दिखाई। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि वासुदेव दत्त महाभागवत थे, उन्होंने कभी किसी में दोष नहीं देखा और हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर, वैष्णवों के, गुरु के और अन्य लोगों के। तो वासुदेव दत्त हमेशा उनके दिल में सर्वभूति कृपालु, सबके प्रति कृपा था और हमेशा महाप्रभु के भक्ति में, रस में तल्लीन थे। गुणग्राही अदोष दर्शी सभा प्रति ईश्वरे वैष्णव यथा योग्य रतिमति। तो वासुदेव दत्त गुणग्राही थे, लोगों में अच्छा ही देखते थे, किसी में दोष नहीं देखते थे, अदोष दर्शी, और भगवान को और वैष्णवों को बहुत प्रेम और सम्मान करते थे। वासुदेव दत्त देखी श्री गौर सुंदर कोले करी कांदीते लागिला बहुत। जब महाप्रभु वासुदेव दत्त को देखते हैं, महाप्रभु रोने लगते हैं और महाप्रभु जाके वासुदेव दत्त को आलिंगन करते, मतलब महाप्रभु वासुदेव दत्त से इतना प्रेम करते थे। वासुदेव दत्त दरी प्रभुर चरण उच्च स्वरे लागिने करीते क्रंदन। तो वासुदेव दत्त महाप्रभु को देखे इतने प्रसन्न है, वो भी महाप्रभु के चरण को पकड़ते हैं और इतने जोर जोर से रोते हैं। वासुदेव कांडिते के आची हेन जन सूक्ष्म कास्त पाषंडी करे क्रंदन। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, अरे वासुदेव दत्त, उनके दिल में इतना करुणा था, अभी वासुदेव, वही वासुदेव दत्त रो रहे हैं, उनके ये रोने का सुन के, ये सुन के जो पत्थर है वो भी पिघल जाएगा। एवरीवन विल गेट टच्ड। वासुदेव दत्तेर यतेक गुण सीमा वासुदेव दत्त वाही नाही को उपमा। तो वासुदेव दत्त इतने महान भक्त थे, उनके अंदर इतने दिव्य गुण थे, कोई भी उनके समान नहीं था। नो वन कैन बी कंपेयर्ड टू हिम। हेन से प्रभुर प्रीति दत्तेर विषय प्रभु बोले आमी वासुदेवर निश्चय। तो महाप्रभु वासुदेव दत्त से इतना प्रेम करते हैं, महाप्रभु बोलते हैं मैं वासुदेव दत्त का हूं, आई बिलोंग टू वासुदेव दत्त, ये मेरा निश्चय है। आपने श्री गौर चंद्र भले बार बार ये शरीर वासुदेव दत्त अमार। महाप्रभु बार बार बोलते हैं, ये मैं घोषणा कर रहा हूं बार बार, मेरा ये शरीर वासुदेव दत्त को बिलोंग करता है, मेरा ये शरीर वासुदेव दत्त का संपत्ति है, ये महाप्रभु बोल रहे हैं। दत्त आमी यथा वेचे तताय विखाई सत्य सत्य यहाते अन्यथा किछु नाई। महाप्रभु बोलते हैं मेरा ये शरीर वासुदेव दत्त का है, वासुदेव दत्त जहां मुझे बेचना चाहिए वो बेच सकते हैं, उनके पास पूरा अधिकार है, ये सत्य वचन है, ये एग्जैजरेशन नहीं है। तो महाप्रभु वासुदेव दत्त से इतना प्रेम करते हैं, बोलते हैं वासुदेव दत्त मुझे कहीं पे भी बिकाना चाहे, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण गीता में बताते हैं, 4वां अध्याय 11वां श्लोक, भगवान बताते हैं, व्हाट इज दैट वर्स, कृष्णा सेज दैट जितना हमारा समर्पण है भगवान के प्रति, भगवान उतना ही आदान प्रदान करते हैं। कृष्णा रेसिप्रोकेट्स अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि वासुदेव दत्त ने सब कुछ समर्पित कर दिया महाप्रभु के लिए। हमने सुना था चैतन्य चरितामृत में, वासुदेव दत्त का हृदय इतना बड़ा था, वासुदेव दत्त उनके घर में जो भी पैसा था, अगर किसी को जरूरत था वो सब दे देते थे, मतलब स्वयं के लिए कुछ भी नहीं रखते थे, भगवान और वैष्णवों की सेवा में सब कुछ देते थे। तो क्योंकि वासुदेव दत्त महाप्रभु से इतना प्रेम करते हैं, महाप्रभु भी वासुदेव दत्त के लिए पूर्ण तरीके से समर्पण, क्योंकि वासुदेव दत्त का 100% सरेंडर था, महाप्रभु ऑल्सो 100% सरेंडर। वासुदेव दत्तेर वातास यार घाय लागीचे तार कृष्ण रक्षीबे सदाय इस यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। थैंक यू। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं, अगर कोई वासुदेव दत्त के पास है, हवा बहते हुए वासुदेव दत्त के शरीर से किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करता है, ऐसा व्यक्ति को कृष्ण पर्सनली प्रोटेक्ट करते हैं। सत्य आमी कही शुन वैष्णव मंडल ये देह हमार वासुदेव केवल।
तो महाप्रभु सब वैष्णवों के सामने घोषणा करते हैं, ये सत्य है, ध्यान से सुनिए, ये शरीर मेरा सिर्फ वासुदेव दत्त का है। वासुदेव दत्तेर प्रभु कृपा शुनि आनंद वैष्णव गण करे हरिधुन। जहाँ वहां पे जितने भी वैष्णव थे, जब सुनते हैं महाप्रभु का असीम प्रेम वासुदेव दत्त के प्रति, सब वैष्णव इतने खुश होते हैं, जोर जोर से हरि बोल हरि हरि चिल्लाने। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, जो हम निरंतर कंटिन्यूअसली चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में देख रहे हैं, अब तक हमने बहुत सारे अध्याय चर्चा किए हैं, बहुत सारे लीलाओं को हमने सुना है। जब भी महाप्रभु का कृपा किसी एक वैष्णव के प्रति होता है, बाकी वैष्णव ईर्ष्यालु नहीं होते, बाकी वैष्णव खुश हो जाते हैं। हमने सुना था शांतिपुर में महाप्रभु अद्वैताचार्य के छोटे लड़के, 5 साल के लड़के अच्युतानंद को इतना आलिंगन करते हैं, इतना प्रेम देते हैं, तो सब भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं, डिवोटीज बिकम हैप्पी। तो ये एक्चुअली ये एक चीज हम सीखेंगे चैतन्य चरितामृत से, चैतन्य चरितामृत गौर लीला सफल, परफेक्ट। दिस वन थिंग वी हैव टू लर्न। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु और उनके पार्षद हमको सिखा रहे हैं नॉन एनवियस नेचर, बिना ईर्ष्या के। हाँ, किसी भक्त को स्पेशल कृपा मिलता है, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट खुश खुश रहोगे, दैट इटसेल्फ इज सक्सेस। महान कार्य भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और महान कार्य कर रहा है, उसके सफलता को देख के आप प्रसन्न हो, ये सबसे महान कार्य है, दिस द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी। तो सब वैष्णव इतने प्रसन्न होते हैं। भक्त बढ़ाई ते गौर सुंदर से जाने, ये न करे भक्त ते न करे न अपने। तो महाप्रभु का ये स्पेशल कृपा है, महाप्रभु जानते हैं अपने भक्तों का गुणगान कैसा करना है। तो महाप्रभु साक्षात भगवान है, पर अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं बार बार भक्तों का गुणगान कैसा करना है, भक्तों का प्रशंसा कैसा करना है। महाप्रभु अगेन एंड अगेन शोइंग इट। यही मत रंगे प्रभु श्री गौर सुंदर, कत तिन रहीलेन श्रीवासेर घर। तो इस तरह से महाप्रभु बहुत आनंद में श्रीवास ठाकुर के घर में रहते हैं। श्रीवास ठाकुर का घर महाप्रभु के लिए बहुत प्रिय था। जब श्रीवास ठाकुर श्रीवास आंगन में रहते थे नवदीप में, महाप्रभु मैक्सिमम समय उनके घर में भी नहीं बिताते थे। हालांकि उनका घर श्रीवास ठाकुर के घर के पास ही था नवदीप में, महाप्रभु मैक्सिमम समय श्रीवास ठाकुर के घर में ही बिताते थे। कंटिन्यूअसली ही वाज जस्ट स्टेइंग देयर। श्रीवास ठाकुर का घर महाप्रभु के लिए लिटरली सेकंड हाउस। और श्रीवास ठाकुर और मालिनी देवी, जो श्रीवास ठाकुर की पत्नी है, लिटरली ये दोनों महाप्रभु के दूसरे माता पिता की तरह है। महाप्रभु उनसे बहुत प्रेम करते थे। श्रीवास रमाई दुई बाई गुण गाय, विवल हैया नाचे वैकुंठेर राय। तो ये दोनों भाई श्रीवास रमाई, एक्चुअली ये 4 भाई थे श्रीवास ठाकुर के, श्रीवास और रमाई दोनों मिलके कंटिन्यूअसली नाचते हुए भगवान का गुणगान कर रहे हैं, महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। चैतन्यर अति प्रिय श्रीवास रमाई, दुई चैतन्यर देह द्विधा किचुनाई। वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं ये दोनों भाई श्रीवास और रमाई पंडित महाप्रभु के लिए इतने प्रिय थे, लगभग ये दोनों महाप्रभु के शरीर के समान ही थे। संकीर्तन भागवत पात व्यवहारे, विदुक्षक लीलाय अशेष प्रकारे, जन्मायेन प्रभुर संतोष श्रीनिवास, यार करे प्रभुर सर्वदया प्रकाश। तो ये श्रीवास आचार्य और उनके भाई रमाई कंटिन्यूअसली भगवान का संकीर्तन करते थे, श्रीमद् भागवतम का पठन करते थे और सदाचार का पालन करते थे। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना है तो कंटिन्यूअसली संकीर्तन करना, नामों का उच्चारण करना, गीता भागवत पढ़ना और वैष्णव सदाचार पालन करना। तो श्रीवास ठाकुर परफेक्ट जेंटलमैन थे। तो नवदीप लीला में आता है, बहुत सारे लोग श्रीवास ठाकुर की निंदा करते हैं, और श्रीवास ठाकुर कुछ नहीं करते, सिर्फ सहन करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर जो हैं, कभी कभी श्रीवास को श्रीनिवास भी बोलते हैं। ये जो श्रीवास ठाकुर हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एटिकेट, वैष्णव एटिकेट। और क्योंकि इतने प्रेम से वो भक्ति का पालन कर रहे थे, महाप्रभु साक्षात हमेशा के लिए सर्वदा श्रीवास ठाकुर के घर में अपने आप को प्रकाशित कराते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में 4 जगह पे महाप्रभु हमेशा रहते हैं, 4 प्लेसेस। एक है सचीरम मंदिर, सची माता का घर, योगपीठ, महाप्रभु हमेशा रहते हैं नित्य रूप से। दूसरा है श्रीवास ठाकुर का घर, महाप्रभु हमेशा रहते हैं। तीसरा है राघव पंडित का घर, जो भी महाप्रभु आगे जाएंगे, पानी अटी में, यहाँ पे महाप्रभु हमेशा रहते हैं। और चौथा है जहां पे भी नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं, महाप्रभु हमेशा वहां पे रहते हैं। तो एक दिन महाप्रभु, ये बहुत सुंदर प्रसंग है,
हमारे पास समय है कि चर्चा करेंगे। एक दिन प्रभु श्रीनिवासेर सहित व्यवहार कथा किचु कहे न निवृत्त। एक दिन महाप्रभु जैसे श्रीनिवास ठाकुर के घर में समय बिता रहे हैं, एक दिन महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर के साथ बात करते हैं और पूछते हैं, बाबा तेरा परिवार कैसे चल रहा है? पैसे तो है ना, परिवार चल रहा है कि नहीं? प्रैक्टिकल भी बात कर रहे हैं। प्रभु बोले, तुम्ही देखी कतव न याओ के मते वा कुलीबा के मते कुलाओ। महाप्रभु बोलते हैं, मैं तुमको देख रहा हूं, तुमको कभी काम करते हुए देखा नहीं मैंने, घर के बाहर तू ज्यादा जाता नहीं है, तेरा परिवार कैसे चलता है, परिवार का पालन पोषण कैसे होता है? श्रीवास बले न प्रभु कोताओ यही थे, ना लाया मार चित्त कहीं नु तुमाते। तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, भगवान मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता, मैं मैं घर में ही ज्यादा समय रहता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मुझे बाहर काम करना अच्छा नहीं लगता। प्रभु बोले, परिवार अनेक तुम्हार निर्वाह के मते तबे है बस बाहर। श्रीवास ठाकुर तू घर के बाहर नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, तेरा परिवार तो इतना बड़ा है, तेरे 4 भाई है, उनके पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, नौकर है, इतना बड़ा परिवार है, परिवार का पालन पोषण कैसे होता है? श्रीवास बोले ना, यार अदृष्टे वा था के सही हबेक मिली पे ये पाके। तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, मुझे जो चाहिए ना किसी प्रकार से मिल जाता है, कोई आके देता है या कैसे तो कैसे मिल जाता है। प्रभु बोले, तभी तुम्ही करह संन्यास तहा न परिबा मुनि बले न श्रीवास। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे इतना विरक्त विरक्त हो तुम, तो संन्यास ले लो, घर में क्यों रुक रहे हो, गृहस्थी छोड़ के संन्यास ले लो। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, नहीं नहीं वो मैं कर नहीं सकता, तू मजाक से बात कर रहे। प्रभु बोले, संन्यास ग्रहण ना करीबा भिक्षा करे हो तो कार द्वार न यही बा। तो महाप्रभु बोलते हैं, तुम सन्यासी सन्यासी नहीं बनोगे, सन्यासी तो लोगों के घर में भिक्षा मांगते हैं, तुमको सन्यासी भी नहीं बनना है, भिक्षा भी नहीं मांगना है, काम भी नहीं करना है, परिवार कैसे चलेगा बाबा? के मते करीब परिवार पोषण किचु ना पूजी मुनि तुम्हारा वचन। महाप्रभु बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमको सन्यासी बनने का इच्छा नहीं है, भिक्षा मांगने का इच्छा नहीं है, काम करने का इच्छा नहीं है, परिवार कैसे चलेगा तुम्हारा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। से कालित कताओ ना गेले ना आइले वत मात्र कराओ आसिया न मिले। महाप्रभु बोलते हैं, आजकल बाहर निकलोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। महाप्रभु बोल रहे हैं, ना मिलीला यदि आसी तुम्हारे दुयारे तबे तुम की करीब बलह हमारे। महाप्रभु बोलते हैं, तुम बोल रहे हो जो चाहिए तुमको घर में किसी ना किसी प्रकार से आ जाता है, पर एक दिन अगर तुमको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं तो तुम करोगी क्या? श्रीवास बलेन हाथे 3 ताली दिया, एक दुई तीन ही कहिलून भंगिया। तो महाप्रभु इनको पूछ रहे हैं, तुम्हारा घर कैसा चलता है, तुम तो काम नहीं करते, भिक्षा नहीं मांगते। तो श्रीवास ठाकुर 3 बार ताली मारते हैं, 1 2 3, और श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, दिस इज द सीक्रेट, ये सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? 1 2 3 ताली मारो। महाप्रभु बोलते हैं, ये क्या है? प्रभु बोले, एक दुई तीन की ये करीला की अर्थ यार बल के न ताई दिला। महाप्रभु बोलते हैं, ये क्या है सीक्रेट 1 2 3? मैं भी नहीं जानता, इसका अर्थ क्या है बताओ। श्रीवास बलेन ऐ ददा न मार 3 उपवासे यदि ना मिली आहार तबे सत्य कहोन घाट बांधिया गलाए प्रवेश करी मुंह मुई सर्वता गंगाए। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, ये मेरा कन्विक्शन है, दृढ़ान का अर्थ है फिक्स्ड कन्विक्शन, ये मेरा दृढ़ कन्विक्शन है, विश्वास है, मुझे जो चाहिए 3 दिन के अंदर नहीं मिलता, गले में मैं पत्थर या मटका बांध के गंगा में डूब जाऊं। तो श्रीवास ठाकुर बोलता है, मेरा पूरा विश्वास है, मुझे जो चाहिए 3 दिन के अंदर मिल जाता है। इसका अर्थ है 3 ताली, 3 दिन के अंदर मिल जाता है। ए मात श्रीवास सुनिया वचन हुंकार करिया उठे सचीर नंदन। महाप्रभु जब ये सुनते हैं श्रीवास ठाकुर का ये विश्वास, महाप्रभु चिल्लाते हुए उठ जाते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले की बलीला पंडित श्रीवास तोर की अन्नेर जन्य हईबे पास। महाप्रभु बोलते हैं, श्रीवास तूने क्या बोला कि तुमको भूखा रहना पड़ेगा 3 दिन तक अगर तुमको खाना नहीं मिला? यदि कदाचित लक्ष्मी वो भिक्षा करे तथापि यह दारिद्र नाही ब तोरा करे। महाप्रभु घोषणा करते हैं, श्रीवास अगर लक्ष्मी को भी कटोरा लेके भिक्षा मांगना पड़े, तेरे घर में किसी भी चीज का कमी नहीं होगा, दरिद्रता कभी तुम्हारे घर में नहीं आएगा। अपने ये गीता शास्त्रे बलियाचन मुनि
ताहो की श्रीवास की पासरी भी तुम्हें। महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास तुम भूल गए हो क्या, मैंने क्या बोला था गीता में, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। महाप्रभु बोलते हैं ये मेरा वचन है, मैंने गीता में बताया है, जो मेरे भक्त हैं, जो अनन्य भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं, जो मेरा आश्रय लेते हैं, ऐसे भक्तों के लिए जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है वो मैं उनके आके देता हूँ। ये जन चिंते मोरे अन्यता हैया, तारे भिक्षा देना मुनि माता या वही। महाप्रभु बोलते हैं जो मेरे अनन्य भक्ति करते हैं, किसी और चीज के बारे में चिंतन न करते हुए सिर्फ मेरे बारे में चिंतन करते हैं, मैं स्वयं अपने सर पे उनको जो चाहिए वो लेके आता हूँ। आई ब्रिंग व्हाट इज नीडेड, जो उनको चाहिए वो मैं अपने सर पे बिठा के लेके आता हूँ। ये महाप्रभु का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महाप्रभु स्वयं अपने शुद्ध भक्तों का ख्याल रखते हैं। ये मोरे चिंते नाही आय कौर द्वारे, आपने आसिया सर्व सिद्धि मिले तारे। तो महाप्रभु बोलते हैं ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अन्य द्वार में जाने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली ऑटोमेटिकली अपने भक्तों के लिए सब सिद्धि लेके आऊंगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपने ऐसे तथापि न चाहे न लाय मोर दासे। महाप्रभु बोलते हैं मैं अपने भक्तों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ दे देता हूँ, फिर भी मेरे जो शुद्ध भक्त हैं ये सब स्वीकार नहीं करते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती भागवतम का तीसरा स्कंद का श्लोक लिखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप ऐकत्वम अपि उत धीयमानम न गृणंति विना मत सेवनाम जना। ये बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान के शुद्ध भक्त, अगर भगवान उनको 5 तरह की मुक्ति भी देते हैं, सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य सारिज्य, भगवान के शुद्ध भक्त स्वीकार नहीं करते। भगवान मुक्ति देते हैं पर भगवान के भक्तों को ये मुक्ति का भी अपेक्षा नहीं। भगवान के भक्त जो है हमेशा सेवा ही चाहते हैं। महाप्रभु बोलते हैं मोर सुदर्शन चक्रे राके मोर दास, महाप्रलय ओ यार नाही का विनाश। महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास ये याद रखना, मेरा सुदर्शन चक्र हमेशा मेरे भक्तों की रक्षा करता है, महाप्रलय के समय में भी मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। कौनते यह प्रतिजानी नमय भक्त प्रणश्रुति, ये मोहार दासेर ये करे स्मरण, तहारो करो मुहि पोषण पालन। तो महाप्रभु बोलते हैं मेरा स्मरण नहीं, जो मेरे भक्तों का भी स्मरण करता है उनका पालन पोषण का उत्तरदायित्व तो मेरा है। सेवक दास से मोहार प्रिय बड़, अनायास से ही मोह मोहार पाय धड़। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे लिए अति प्रिय है, ऐसे भक्त जो हैं डेफिनेटली मेरी प्राप्ति करते हैं। कौन चिंता मोर सेवकेर बक्ष करी, मुनि यार पोष्टा आचन सबार उपसी। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं अरे मेरे सेवक भूखा कैसे रह सकते हैं, मेरे भक्त भूखा कैसे रह सकते हैं, मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ। खाने के बारे में क्या बोलना, सुके श्रीवास तुम्ही वाशी ताक गरे, आपने ऐसे बत तुम्हार दुहार दुयारे। श्रीवास महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं श्रीवास तुम घर में रुको, निश्चिंत होकर भक्ति करो, जो भी तुमको चाहिए घर में आ जाएगा, द्वार में आ जाएगा, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसा भगवान गीता का यह अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। हम तो श्रीवास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, 3 बार ताली मारेंगे तो हमारे घर में तो ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है क्योंकि हमारा तो उतना विश्वास नहीं है। पर ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीवास ठाकुर हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, प्राधान्य स्थान भक्ति को, प्रचार को, आंदोलन को देंगे, भगवान रक्षा करेंगे, जो जरूरत है मिलेगा। तो यहाँ पे श्रीवास ठाकुर अपना प्रायोरिटी बता रहे हैं, हमारा जिंदगी में प्रायोरिटी क्या है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कृष्णा। हम कृष्ण भक्ति को, भगवान के वैष्णवों को, भगवान के प्रचार कार्य को, गुरु की सेवा को सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देंगे। भगवान जो चाहिए हमारी मदद करेंगे, कृष्णा विल एक्चुअली हेल्प। हम देखते हैं इस्कॉन में श्रीला प्रभुपाद गए थे अमेरिका 40 रुपए के साथ, और धीरे धीरे इतना सारा ऐश्वर्य आया था और अभी भी आ रहा है। और इसका सीक्रेट क्या है, पूरा विश्वास। श्रीवास ठाकुर का पूरा विश्वास संकीर्तन आंदोलन में था, उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया था संकीर्तन आंदोलन में, महाप्रभु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। उसी प्रकार हम भी प्रयास करेंगे, डेफिनेटली कृष्णा विल टेक केयर। अद्वैतेर तोमार आमार ये वर, जार गृष्ट नाही वे दोहार कलेवर। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद अब था, महाप्रभु बोलते हैं अद्वैत आचार्य और श्रीवास तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है
आप दोनों कभी बूढ़े नहीं होंगे, यू विल नेवर बिकम ओल्ड, दिस इज माई ब्लेसिंग टू यू। इस प्रकार महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के साथ बात करते हैं। आगे महाप्रभु अ, रमाई पंडित श्रीवास ठाकुर के छोटे भाई को क्या आज्ञा देते हैं, वहां से महाप्रभु कैसे पानी हटी गांव जाते हैं, ये लीला का वर्णन हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरह से श्रीनिवासाचार्य जी के भी पास टाइम्स को बताया, और आपने रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो वैराग्य था और जो पास टाइम्स था प्रभु जी के साथ, वो आपने बहुत सुंदर तरह से बताया। प्रभु जी हमारे पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। यस डेफिनेटली। आपसे भक्त से विनती है कि आज की क्लास रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या अनुरोध है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। कीर्तिता माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। आपका बहुत सुंदर कथा करने के लिए। प्रभु जी, मुझे ये जिज्ञासा हो रही थी कि अभी बीच में मेरा थोड़ा सा स्किप हो गया था, ये कहाँ पर हम रीड कर रहे हैं प्रभु जी, बुक का थोड़ा सा बता देंगे मुझे? हम क्या पूछ रहे हैं माता जी? कहाँ से रीड कर रहे हैं हम हम बुक? सो बेसिकली आई एम, जैसे मैंने बताया था, मैं दोनों पुस्तक को मिक्स करा रहा हूँ, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत। क्योंकि कभी कभी यहाँ पे जो है वहां पे नहीं है, वहां पे जो है यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों पुस्तक को लेके चलना पड़ रहा है। हैव टू टेक बोथ द बुक्स टुगेदर। तो कल तक हम पिछले जो 3-4 सेशंस थे हम चैतन्य भागवत से पढ़ रहे थे। आज मैंने पहला भाग रघुनाथ दास गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत से किया। ये कुमार हट्ट का लीला फिर से मैंने चैतन्य भागवत की ओर आ गया। ओके, या ठीक है। आई एम मतलब प्रभु सॉरी जी, हम फॉर लोग दैट, मतलब बुक नहीं खोल करना पड़ पाएंगे? कोई बात नहीं, कोई बात। मतलब हम बुक नहीं खोल सकते, मतलब रीडिंग अगर सेल्फ जैसे करना चाहे रिकॉल, तो मतलब मध्य लीला अंत लीला जैसे जो भी हम कोई बुक खोल कर पढ़ बेसिकली पाए, आप रिवाइज कर पाए। क्या है, तो बेसिकली हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 16वां अध्याय में है। दैट इज वेयर वी आर। ओके। वही वही अध्याय अभी भी चल रहा है। पर वो अध्याय में कुलिया में, विद्यानगर में, शांतिपुर में, कुमारहट्ट में, पानीहट्टी में क्या क्या लीलाएं होती है, चैतन्य चरितामृत में सिर्फ वर्णन करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं महाप्रभु यहाँ गए थे, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने बताया। तो ये यही अध्याय के बीच में ये 5-6 जगह पे महाप्रभु क्या करते हैं लीला, वो विस्तार में चैतन्य भागवत में आता है, इसलिए हमको वहां पे जाना पड़ रहा है। अदरवाइज वी आर इन द फ्लो ऑफ चैतन्य चरितामृत। हम मध्य लीला 16वां अध्याय में ही है, स्टिल इन द 16 चैप्टर। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं तो कैंटोस खोल के देख रही हूँ कहाँ आ रहा है रिटर्न एंड ऑल, तो 2-3 दिन से सोच रही थी तो पूछ रही आप थी। लोग चैतन्य थैंक यू सो मच। चरितामृत 16वां अध्याय फॉलो करना मध्य लीला। ठीक है। प्रभु जी, चैतन्य भागवत को रिकॉल नहीं हो रहा, मतलब किन ऑथर की हमें लेके मतलब रखना चाहिए टेम्पल से? वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर जी की। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Yes. थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे कि सॉरी फॉर द सिली क्वेश्चन, बट जैसे आपने बताया था कल, बताया था कि अद्वैताचार्य जी शिव जी के अवतार है, तो उनके जो पुत्र है जिनको महाप्रभु ने बहुत दुलारा था, वो क्या वो गणेश या कार्तिकेय के इनकारनेशन है क्या वो? देखना पड़ेगा, देखना ओके पड़ेगा। ओके। मतलब उनकी जो मतलब अद्वैताचार्य की जो वाइफ होगी वो भी तो फिर पार्वती जी के ही इनकारनेशंस होंगे, बिकॉज दैट गुड क्वेश्चन। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। ऑब्वियस ही है प्रभु जी, मतलब। या यस तो वील हैव टू सी। यस। या इनके ओके। पास है गौर गणोदेश दीपिका प्रद्युम्न प्रभु के पास, शायद प्रभु जी नेक्स्ट टाइम बता सकते हैं अच्युतानंद और सीता ठाकुरानी कौन है। ओके ओके ओके। थैंक यू प्रभु जी। अशोक प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज दोपहर में मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, मतलब चरितावली पढ़ रहा था। उसमें वो वाला चैप्टर पढ़ रहा था, छोटा हरिदास वाला। तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मगर मुझे वो छोटा हरिदास का जो अपराध था वो समझ में ही नहीं आया।
ऐसा क्या अपराध था। और मैं पढ़ रहा था तो बाकी जो कैरेक्टर थे, स्वरूपानंद जी और भी सारे, उनको भी मतलब कोई ज्यादा मेजर मिस्टेक समझ में नहीं आई, कोई अपराध समझ में नहीं आया उनका। तो महाप्रभु जी ने उनको ऐसा क्या अपराध समझ लिया, क्या देख लिया कि उनका त्याग किया और उनको आत्महत्या तक करनी पड़ी। और जबकि सब उनसे माफी मांग रहे थे मगर वो क्षमा नहीं कर पाए। और जबकि हम सामान्य रूप से चैप्टर पूरा पढ़ लिया मैंने, उनका कोई अपराध ही समझ में नहीं आया, केवल चावल ही तो लेकर के आए थे माधवी माता जी के यहाँ से। ये अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली एक तरह से अपराध उनका बहुत ही छोटा था, फिर भी महाप्रभु ऐसा कठोर दंड देते हैं ये मैसेज देने के लिए कि स्पेशली जो वैराग्य के मार्ग में है उनको बहुत केयरफुल रहना है, उनको बहुत सावधान रहना है। सो दैट इज द मैसेज दैट महाप्रभु वांटेड टू गिव। महाप्रभु देना चाहते हैं स्पेशली विद लेडीज वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो वो मैसेज देने के लिए महाप्रभु ने छोटा हरिदास को ऐसा दंड दिया। ही वाज वेरी वेरी एंग्री। तो बेसिकली अपराध क्या था? छोटा ही था, पर अपराध क्या था? दो चीज। पहला, महाप्रभु को ये छोटा हरिदास जी ने उनके घर में प्रसाद के लिए बुलाया था। तो छोटा हरिदास को किसी ने, क्योंकि छोटा हरिदास ब्रह्मचारी थे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो किसी से उन्होंने भिक्षा मांगा था चावल का। तो चावल लेके आए। तो छोटा हरिदास को लगा ये चावल महाप्रभु के लिए उचित नहीं है, तो उन्होंने जाके माधवी माता जी से, माधवी दासी से ये चावल दे के उनसे बहुत हाई क्वालिटी कीमती चावल लेके आए महाप्रभु को पकाने के लिए। तो महाप्रभु जब ये कीमती चावल खाते हैं, पहला पूछते हैं छोटा हरिदास तुमको ये चावल कहाँ से मिला? तुम तो ब्रह्मचारी है, इतना महंगा महंगा चावल कहाँ से मिला? तो छोटा हरिदास ये बताते हैं। तो पहला गलती, भिक्षा में मिला हुआ चावल छोटा हरिदास ने किसी और के साथ एक्सचेंज किया, ये भी एक अपराध है। भिक्षा में मिला हुआ चीज किसी और के साथ एक्सचेंज नहीं करते, दिस इज द फर्स्ट ऑफेंस। दूसरा अपराध, वर्णन आता है कि शायद छोटा हरिदास के मन में कुछ गलत विचार आया होगा वो स्त्री के प्रति, वो माता जी के प्रति, या शायद नहीं भी आया होगा। वो वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा था सिर्फ भगवान ही जानते हैं। पर महाप्रभु ऐसा एक कठोर दंड देता है, ही टेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड। तो या डेफिनेटली इन वन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ वेरी नेग्लिजिबल ऑफेंस, पर महाप्रभु एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसा करते हैं। इज इट ओके? प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। ओके, तो प्रभु जी और कोई हैंड रेस नहीं है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस सत्र को यहीं पे विराम दें? श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। सॉरी फॉर एनी मिस्टेक्स। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।